बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए एक बेस्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसके कुछ अरसा के इस्तेमाल के बाद आपकी जान ऑस्टियोआर्थराइटिस से हमेशा के लिए छूट जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ होती है, बीमारी होती है जो ठीक होने का नाम नहीं लेती। लेकिन मैं जो आपको होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, उसके कुछ अरसा के इस्तेमाल के बाद आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऑस्टियो मीन बोन्स और आर्थराइटिस मीन स्वेलिंग, यानी अगर हमारी हड्डियों में सूजन हो जाए, सोजिश हो जाए, तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता कैसे है। तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जॉइंट्स के बीच में, यानी जहाँ भी हमारी बॉडी में दो हड्डियाँ मिलती हैं जिनको हम जॉइंट कहते हैं, तो उनके दरमियान में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और ये कार्टिलेज क्या काम करती है? ये हमारे जॉइंट के दरमियान कुशन का काम करती है। ये उनको आपस में रगड़ नहीं खाने देती। लेकिन अगर किसी वजह से कार्टिलेज ख़त्म होने लगे तो हमारी हड्डियाँ आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में सूजन आ जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो ये तो था ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब हम जान लेते हैं इसके काजेस। तो इसके सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो होती है ओवर एज, यानी अगर किसी की एज 50 साल से ज़्यादा हो गई हो तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। और इसका दूसरा काज होता है ओबेसिटी, यानी मोटापा। अगर आपको मोटापा हो तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसका थर्ड काज होता है जेनेटिक, यानी अगर किसी की मम्मी पापा को रहा है तो उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स में है कि हड्डियों में सूजन हो जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, और इसके साथ साथ जब आप चलते हैं तो आपके नीज में से, यानी घुटनों में से टक टक खट खट की आवाज़ें आने लगती हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, यानी इसके डायग्नोज के लिए हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सरे करवाते हैं। अगर एक्सरे में क्लियर हो जाए तो ठीक, वरना एमआरआई करवाई जाती है, कैल्शियम के टेस्ट करवाए जाते हैं और विटामिन डी के टेस्ट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। तो उसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है काली आयोड 200। काली आयोड 200 ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हड्डियों में सूजन हो, दर्द हो, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसकी दूसरी मेडिसिन है सिलिशिया 200। सिलिशिया 200 आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को ख़त्म करती है, आपकी कार्टिलेज को बढ़ाती है और हड्डियों में होने वाले दर्द को कम करती है। तो इसकी थर्ड और तीसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया 200। ब्रायोनिया 200 आप जानते ही हैं कि ये एक पेन किलर का काम करती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये ऐसा दर्द जो चलने से बढ़ता हो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसकी फोर्थ मेडिसिन है रस्टाक्स 200। इसके बारे में भी आप जानते ही हैं कि ये होम्योपैथी का बेस्ट पेन किलर है, और ख़ास तौर पर ऐसा पेन जो चलने से कम हो और बैठने और लेटने से बढ़ जाए, तो उसके लिए रस्टाक्स 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसकी 5 नंबर पर जो आती है और लास्ट मेडिसिन है वो है कास्टिकम 200। कास्टिकम 200 अगर जोड़ टेढ़े हो गए हो तो ये उसको ठीक करती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर लंबा अरसा तक रहे तो उससे आपके जो जॉइंट होते हैं वो टेढ़े भी होने लगते हैं।
ये जॉइंट को सीधा करने में बहुत इफ़ेक्टिव है, जॉइंट में होने वाले दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये होम्योपैथी का बहुत ही माना हुआ पेन किलर है। तो दोस्तों इन पांचों मेडिसिन्स को आप बराबर मिकदार में मिला लें और मिलाने के बाद इनके 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम हर हफ्ते में 4 दिन यूज़ करें, यानी जुमा, हफ्ता, एतवार और सोमवार। ये 4 दिन आपने यूज़ करने हैं और 3 दिन बाकी आपने यूज़ नहीं करने। फिर नेक्स्ट फ्राइडे से आप शुरू करेंगे, इसी तरह आप मंडे तक ये यूज़ करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।